हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा, एषा प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्तया यद यद करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलम च यथा विजहयाम। एष प्रपन्न वरदो, ये भगवान जो अपने शरणागतों को सब प्रकार के वर प्रदान करने वाले हैं, जो रमया आत्मशक्ति, अपनी शक्ति रमा अर्थात लक्ष्मी जी के साथ यद यद करिष्यति, जो जो कार्य करेंगे, गृहीत गुणावतार, भक्त वात्सल्य आदि गुणों से युक्त होकर के जो जो अवतार ग्रहण करेंगे और जो जो कार्य करेंगे, तस्मिन उन उन कार्यों में युंजीता, ये भगवान मुझे मेरे चेतहा युंजित, मेरे चित्त को युंजित करें, मतलब नियोजित करें। मेरा मन न भी कर रहा हो लेकिन जबरदस्ती लगा दे। लेकिन जबरदस्ती का मतलब समझ रहे हैं, अपने लीला कथा का आकर्षण इतना प्रस्तुत कर दे कि मेरा मन वहीं रमण करता रहे। तो अब कहते हैं, आप कैसे हैं, ऐसा प्रार्थना आप क्यों कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है क्या? तो कहते हैं, स्व विक्रम इदम सृजतो अपि। स्व मतलब अपने स्वामी भगवान विष्णु के विक्रम अर्थात प्रभाव से और आदेश से इदम इस जगत की सृजन करने वाला होता हुआ भी, मतलब इतना कठिन कार्य करता होता हुआ भी भगवान आपकी संकल्प से, आपकी इच्छा से मेरा मन आपके लीला कथा में ही युंजित अर्थात नियुक्त रहे, नियोजित रहे, लगा रहे, वहां से हटे नहीं। अब ये बात बिल्कुल अजीब सी लगती है। क्यों अजीब सी लगती है पता नहीं आप लोगों को। शशिकांत शर्मा प्रभु समझ सकते हैं। जब आप फार्म मैनेज कर रहे थे अकेले, तो जब खेतों के बारे में मैनेज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो क्या अब वहां पे भागवतम के श्लोक को याद करना आसान होता है कि मुश्किल होता है? आप मेरे कहा से मेरी बात को बिल्कुल आसानी समझ रहे हैं। दूसरे प्रभु जी हमारे मदन मोहन प्रभु जब ऑफिस जाते हैं तो भागवत के श्लोक याद रहते हैं क्या? वहां डिस्कशन चल रहा हो, मेरे ख्याल से अब सिविल इंजीनियरिंग में है, मान लीजिए, नहीं है ना, सिविल इंजीनियरिंग याद है, सिविल इंजीनियरिंग में वहां जाके मान लीजिए कोई पुल बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, अरे भैया वो डामर गिराना, ये करवाना होगा, तो वहां डामर डामर बोलेंगे कि भागवत भागवत बोलेंगे? बड़े अच्छी बात है, दो लोग यहाँ दिखे हमको जो सृष्टि कार्य में ही लगे रहते थे। अभी मुझे शायद शशिकांत प्रभु उतना मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, कृष्णस मर्सी, यू आर नॉट टू मच इनटू मैनेजमेंट, लिटिल बिट लेसर मैनेजमेंट, अभी कंसल्टेंसी में। लेकिन उस समय तो खूब फार्म में देखा था, प्रभु जी के पांव सूजे हुए थे, फिर लगे पड़े सेवा किए जा रहे हैं। तो उस मैनेजमेंट में कहाँ भागवत याद आती? आप ऐसे नहीं कर सकते याद आती, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद जब मैनेजमेंट में फंसा हुआ था, मतलब फंसा तो नहीं कहना चाहिए, भगवान ने सेवा में लगाया हुआ था, लेकिन भगवान के आयोजन से सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उस टाइम में भागवत को ऐसे एक एक शब्द को समझ पाना, उसका स्मरण कर पाना, श्लोकों को याद कर पाना, ये तो भूल जाइए, मतलब होता नहीं है। तो सोचिए हम लोग छोटे छोटे सृष्टि के कार्य करते हैं, उसमें कितनी दिक्कत होती है। और चलिए जो माताएं किसी बच्चे को जन्म दे दिया, फिर वो भागवत कितना याद करेंगे? अब एक बच्चे की सृष्टि करी है, वही पूरा इंगेज कर देता है, इसको दूध पिलाना है, इसको खिलाना है, इसकी नैपी चेंज करना, ये कितने झंझट हो जाते है ना। और अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, हमारे योगेश प्रभु आप शायद बिजनेस करते हैं, अब बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुए तो उसमें कहाँ भागवत याद आती है? अरे यह भी याद नहीं आता होगा कि कल क्या पढ़ाया, इसलिए मुझे रोज याद कराना पड़ता है, इसलिए याद करना पड़ता है कि कल ये पढ़ाया तो आज ये पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए किसको याद रहता है कि कल क्या पढ़ाया था? कुछ याद नहीं रहता। जितना पढ़ा है वो भी याद, समझ में बहुत बड़ी बात है, सब भूल जाते हैं कि क्या बात कर रहे थे। ठीक है। तो अब बताइए, हम लोग थोड़े थोड़े काम है। अच्छा, कोई यहाँ किसी का पोर्टफोलियो ब्रह्मा का तो नहीं है? यहाँ पे कोई ब्रह्मा जी आके बैठ गए वहां पे गलती से? अब ब्रह्मा में से कोई है नहीं। तो इतना विचित्र, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तो है, संभावना तो यही है कि वो भूल जाए। आप इधर बैठ सकते हैं प्रभु, कंफर्टेबली, कंफर्टेबल क्या ऐसे कट लीजिए, अगर लोग खाली बैठे। आज देवताओं की, देवी देवता की सीट खाली है। घर में कहीं झगड़ा हो गया हो तब आप भागवत सुन याद कर पाते हैं? अच्छा प्लीज अगेन अ क्वेश्चन, घर में कभी झगड़ा हो जाए तो कितने लोगों को भागवतम याद आती है? शायद गीता का श्लोक याद आता होगा, दुखालयम अशाश्वतम, मे बी मतलब अगर याद आ गया तो, या फिर अनासक्ति अनविश्वंग पुत्र दार गृहादेशु, उस समय कुछ अनासक्ति रहती है पत्नी बच्चों आदि में कुछ समय के लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि श्लोक याद नहीं आते। श्लोक याद नहीं आते, भगवान की लीला याद आएगी आपको ना।
कभी अगर लौकी कड़वी हुई खाई तो कभी याद आया कि आपको पूतना ने भगवान को जहर अर्पण किया? तो कभी कोई व्यक्ति हैंड रेस करे यहाँ पे, कभी कुछ खाना खराब हो गया कुछ ना ना, नहीं लीला याद आती। ये अच्छा भोजन क्यों तब याद आता हूं कि माता यशोदा किस प्रकार से कृष्ण को अच्छा अच्छा भोजन खिलाती। वी डोंट रिमेंबर, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर तो कवर्ड अप। तो ब्रह्मा जी भगवान, अच्छा एक प्रश्न होगा कि ब्रह्मा जी को इतना डरने की क्या जरूरत है? मान लो एक क्षण के लिए भूल गए भगवान को तो क्या फर्क पड़ता है? ये प्रथम स्कंद में ही बात बोली गई है, प्रथम अध्याय में ही, प्रथम श्लोक में, शायद प्रथम श्लोक में। व्हाट इज दैट? तन 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 हानि तन महत् छिद्रम, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा छिद्र अर्थात दोष है। श्लोक नहीं मिलेगा, ये टीका में। तन हानि तन महत् छिद्रम, मतलब वही सबसे बड़ी हानि है और वही सबसे बड़ा मतलब छिद्र अर्थात दोष है, जब एक मुहूर्त के लिए या एक क्षण के लिए वासुदेवम न चिंतित, भगवान वासुदेव का चिंतन न किया जाए। जन मुहूर्तम यत् क्षणो मुहूर्तम वा वासुदेवम न चिंतित, एक क्षण के लिए अगर भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं होता तो सबसे बड़ी हानि है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं सृष्टि तो करूंगा, अन्यों को बहुत लाभ होगा, सभी जीवों का उपकार होगा, लेकिन मेरी बहुत बड़ी हानि भगवान नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं श्लोक के कितने डायमेंशंस हैं? दिख गया आपको? दिख गया ना? सृजतोपि, दूसरों का सृजन, दूसरों की सृष्टि करते हुए, दूसरों को शरीर देते हुए, उनका उपकार करने के बाद भी, और पूरे तीनों लोगों का उपकार करने के बाद भी मेरा अपकार नहीं होना चाहिए। और मेरा कल्याण है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा होने में मेरा कल्याण नहीं, कल्याण है कि मैं आपकी लीला कथा का स्मरण करता रहूं। स्मरण का मतलब श्रवण कीर्तन करूं, उसका मौका भी नहीं छूटना चाहिए। तो आप कहेंगे कैसे करेंगे भाई? ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? हाँ, ये कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज बताइए सर, ये अच्छा बात है, ऐसा मैं कर सकता हूं कि मैं खाना बना रहा हूं, आप लोगों को प्रवचन दे दूं? माइक बताइए, ऐसा हो सकता है कि मैं खाना बना रहा हूं और आपको प्रवचन दे दूं? मैं खाना बना रहा हूं उस समय आपको प्रवचन दे दूं, ऐसा हो सकता है? मैं बस खाली इतना पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कैसे। रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकता? आप इस जगत में देख रहे हैं ना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अपना ऑडियो भेज के छोड़ देते ही नहीं। आप कुछ और काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति को अपना जो मैसेज देना वो दे देते हैं कि नहीं, एक ही समय में दो कार्य होगा नहीं। उस समय आप कुछ और कार्य कर रहे हैं, वो अपना मैसेज बनाकर छोड़ दिए। तो ब्रह्मा जी भी को भगवान सामर्थ्य दे सकते हैं कि एक उनके तो 4 सिर दे दिए ना, एक सिर से मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक सिर से कथा बोल सकते हैं, सब कुछ भगवान कर सकते हैं। भाई आपको एक अजीब सी बात लगती है, इस लैपटॉप में आप विचार कीजिए, इस लैपटॉप में मेरे एक फाइल खुली हुई, इसे कहते हैं कैम्प्टी, वो वीडियो प्रोसेसिंग की फाइल है, मतलब वट एवर सॉफ्टवेयर है। ये जूम खुला हुआ है जो कि वीडियो भेज रहा है, OBS खुला हुआ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ चल रहे हैं कि नहीं? हम लोग कल इस बात को छोड़ दिए थे कि हम लोग सोचते हैं भाई एक बार में एक ही काम करेंगे, लेकिन जब हमारा लैपटॉप मल्टी प्रोसेसिंग करता है कि नहीं एक ही बार में, तो ब्रह्मा जी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप कहेंगे क्या मत करिए, भगवान कर सकते हैं, करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप यह भी हमसे करवाइए। जब आप मेरे जैसे व्यक्ति से पूरे जगत की सृष्टि करा सकते हैं, प्राणियों की शरीरों की सृष्टि करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स कार्य है, तो ये कार्य तो अपने बड़ा आसान है कि मैं सारे कार्य करते हुए भी आपका स्मरण करूं। अच्छा चलिए, कितने लोग यहां सोच करके बच्चा पैदा कर देंगे? एनीवन ट्राइड दैट? नहीं। तो ये काम असंभव है कि नहीं? सोचने से कैसे हो जाएगा? तो जब ब्रह्मा जी को शक्ति दे सकते हैं कि सोचने से ही नारद जी प्रकट हो जाए, मरीचि प्रकट हो जाए, तो यह भी तो भगवान कर सकते हैं ना, कि वो अपनी लीला कथा से उनका मन कहीं हटे ही नहीं। इज इट ओके? तो ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो प्रश्न होगा कि भाई इससे क्या हो जाएगा? तुम मेरी लीला कथा सुनते रहोगे तो क्या हो जाएगा? कहते कर्मशलम च यथा विजयायाम, जो मैं कर्म करूंगा, ये जो सृष्टि आदि कर्म, उससे विषमता आ ही जाएगी। ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि स्थावर योनिया और निम्न योनिया, उच्च योनिया, इस प्रकार की योनिया इकट्ठी होंगी। अमीबा किसको पसंद है? एनीवन लाइक्स अमीबा? वो जो मॉस्किटो जो मलेरिया करता है, क्या एनोफिलीज मॉस्किटोज? तो ये सब तो ब्रह्मा जी की सृष्टि है ना। 84 लाख योनिया सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि है। दैत्य असुर सब ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, तो उनमें मेरी विषम बुद्धि ना हो। सब अपने कर्मानुसार शरीर प्राप्त करेंगे। मेरे मन में भावना नहीं आनी चाहिए कि ये उच्च है, ये नीचे, ये मर जाए, ये खत्म हो जाए, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। सबके प्रति मेरा संभाव हो। अब हम लोग
आगे ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनते हैं। ब्रह्मा जी को एक डर और है, क्या है कि देखिए भगवान, ये जगत बड़ा विचित्र है, अजीब अजीब चीज़ें हैं, और अगर आपको अजीब नहीं लग रहा है तो आप जानते हैं, जैसे आपको डॉक्यूमेंट्री देखी हो कि समुद्र में कितनी प्रकार के प्राणी हैं। समुद्र में ऊपर से कुछ नहीं लगता, अंदर कितनी विचित्रता है। ऑक्टोपस अमेजिंग, नहीं स्ट्रेंज, वेल, और पता नहीं कैसे तरह की चीज़, और यहाँ पे कितने प्रकार के मनुष्य इत्यादि। और ये केवल पृथ्वी की विविधता है। अब स्वर्ग लोक में क्या होता है हम तो धारणा भी नहीं कर सकते। एक वहाँ पे बताया जाएगा 5वें स्कंद में कि एक स्थान है जहाँ पे जामुन इतना बड़ा है कि वो टूटता है तो उसे जूस बन के जूस की नदियाँ बन जाती हैं। अगर अरे फेंक रहे हैं भैया, मैं वो जामुन मैं थोड़ा फेंक रहा हूँ। भागवत में वर्णन है, सृष्टि ब्रह्मा जी की है ना। इज इट नॉट अमेजिंग? तो अब ये सारी सृष्टि करते हुए कार्य किसका कर रहे हैं? ब्राह्मण का कार्य है। ब्राह्मण का कार्य है यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह। और पहले ब्राह्मण है ब्रह्मा जी, इसको बतलाइए। हाँ, तो ब्राह्मण का कार्य छोड़ करके इंजीनियर का काम कर रहे हैं। तो ब्राह्मण का कार्य भूलने का काम संभावना है कि नहीं है? मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं? ब्राह्मण का काम नहीं कंस्ट्रक्शन का, तो यहां उन्हें कंस्ट्रक्शन का काम दिया जा रहा है। शरीर का कंस्ट्रक्शन कहें या कुछ भी करें, तो सृष्टि का कार्य जो है उससे उनका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा, इसका उनको भय है। तो कह रहे हैं कि ऐसा सृष्टि में लगे होने पर भी भगवान मुझे वेद की जो वाणी है वह भूली ना जाए, मैं उसको भूलूं नहीं। इज इट ओके? वो कहते हैं क्यों? क्योंकि इस वेद वाणी का वेद का अभ्यास करके ही मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ। सबसे बड़े ब्राह्मण हैं ब्रह्मा जी। इनका शरीर बुद्धि का बना, तो मेरी बुद्धि जब सृष्टि में लग गई तो वो ब्राह्मण का कार्य नहीं है। तो मेरी उस गुणावतार हूं तो मुझे करना पड़ेगा, रजोगुण के अवतार हैं, लेकिन उस सृष्टि के कार्य करने से मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हो। ये श्लोक का थीम है। क्या सब लोग समझ गए? अगर कोई, भाई क्लियर बोल रहा, मान लीजिए कोई शर्मा है, त्यागी है और सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो भी साइड आपका टाइटल है, त्यागी है, भरद्वाज है, जो कुछ भी है, तो उसको अगर आप ऐसे सुनेंगे भाई सो एंड सो भरद्वाज, तो आप क्या सोचेंगे? ऋषि, ब्राह्मण। मान लीजिए ये शब्द भरद्वाज शब्द किसी पुराण में पढ़ते हैं तो आप सोचेंगे वो इंजीनियरिंग कर रहा था। इस एंगल से देखिए, अगर आप ये सुनते हैं कि ये अमुक वटेवर गौतम ऋषि तो ऋषि हुए, मैं कहता हूँ कि ये अमुक ऋषि देन भरद्वाज, तो आप क्या सोचेंगे बताइए? या कहेंगे कि वो जो भी आप, मतलब ब्राह्मण का उसको सबटाइटल बोलते हैं, नहीं सरनेम लगा हुआ है, तो आपके मन में यही है कि हाँ तो ये तो तपस्या करते होंगे, शास्त्र अध्ययन करते होंगे। अग्रीड, यानी ब्राह्मण के वो कार्य करते होंगे। यानी कि ब्राह्मण का जैसे नाम सुने ब्राह्मण, तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण को शूद्र का कार्य नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बी डूइंग दैट। या फिर मतलब वो अगर वैसे कार्य कर रहा है तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है, वह फिर वो नीचे निम्नतर कार्य कर रहा है, क्योंकि गुण और कर्म के साथ विभाजन होता है। तो ऐसे कर्म में लगना पड़ रहा है जो ब्राह्मण का नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वेद की बातें जो बोल रहे थे उसको भूल सकते हैं। अब कहेंगे ऐसे कैसे भूल जाएंगे? देखिए, शास्त्र का ये स्वरूप है कि अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, अभ्यास करे रहते हैं तो मुख पे चढ़ा रहता है। लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं तो हमारी जो भावना है कि हमें याद है, ये हमें धोखा दे जाएगी। मैं अपना महाराज से सुना था तब तो लग ही रहा था, लेकिन अब हमको बिल्कुल अनुभव होता है कि जिन श्लोकों को हम पारायण नहीं कर रहे होते हैं वो एकदम मुख से गायब हो जाते हैं। इससे लगता है कि याद रहेगा, लेकिन वो कर्ण वाली स्थिति आती है कि जो है बाहर निकलता ही नहीं है। फिर हेल्प लेनी पड़ती है आप लोग कि वहां देखो प्रथम स्कंद में क्या था, इसको चला दीजिए। शास्त्र का अभ्यास नहीं करेंगे तो गायब हो जाएगी बात। तो कह रहे हैं कि इस सब सृष्टि के चक्कर में मेरा शास्त्र का अभ्यास रह जाएगा। तो जिस शास्त्र के अभ्यास से, वेद के अभ्यास से मुझे तेज प्राप्त हुआ था ब्राह्मण का, वह नष्ट हो जाएगा। आप ऐसा प्रयास की, ऐसा मतलब आशीर्वाद दीजिए कि यह भी ना हो मेरे साथ। एग्जैक्टली, एब्जॉर्प्शन उनका सृष्टि में चला जाएगा। अरे भैया ईंटा लाना है ना, यहाँ पे होता ना ईंटा लाना, ये लाना वो लाना, तब कहाँ गीता की बात सुनेगी। मैं एक छोटा सा मेडिटेशन कर रहा था, भगवान की कृपा, बड़ी कृपा है कि किराए के मकान मेरा रेडीमेड बना हुआ, लेकिन एक मेरा मेडिटेशन रहता था, मान लो हम लोग उस दिन मंगल आरती के लिए जा रहे थे या दर्शनार्थी के लिए, जो भी याद हो, तो एक प्लॉट देखा, इतने बड़े प्लॉट में अगर मकान बनाना हो, तो मैंने कहा अरे तब तो मेरी दोनों क्लास गायब।
कैसे दूंगा क्लास में? जस्ट रिफ्लेक्टेड कि मैं कैसे क्लास दूंगा, 6 महीने मेरी क्लास ही गायब हो जाएगी, कैसे दूंगा क्लास में? क्योंकि मुझे याद है हमारे लखनऊ वाले, हमारे नहीं, जिस घर में हम रहे थे लखनऊ के, उसमें ऊपर का मकान बना, तो हमें थोड़ी देर के लिए सेवा दी गई थी, पानी मारो, वो ये करो करो। हम बहुत चिड़ मस्ती थे, हम सब नहीं कर सकते उस टाइम भी। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो लोग बच्चे लोग अपने घर में, अपने पापा वाले घर में रह रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि आपके पापा ने कितने खून पसीने से उस मकान को बनाया। बड़ी परिश्रम होता है, बहुत परिश्रम होता है कि नहीं? उस टाइम कहीं गीता पढ़िए, और ये गीता कैसे पढ़ेंगे भाई, बड़ा मुश्किल होता है। समझ गए ना बात? तो मेरी वाणी उधर उलझे नहीं, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद मांग रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग सोच रहे हैं अरे बना के छुट्टी करो भैया, इनका तो रोज का गेम है। आप लोग एक बार मकान बना लेते हैं तो पूरा जीवन के लिए बनता है, अग्रीड? और सोचिए, सुबह बनाए शाम खत्म, सुबह बनाए रात में खत्म, सुबह बनाए रात में खत्म, तब परेशान नहीं हो जाएंगे? अगर हम अपना मकान बनाए सुबह और फिर शाम को खत्म, फिर अगले दिन फिर सुबह बनाओ, तो फिर तो आप चिढ़ जाएंगे ना, यार रोज कंस्ट्रक्शन करना है तो हम शास्त्र कब पढ़ेंगे? ये मैं सोच रहा था कि भाई 6 महीने चलो हम मकान बनाएंगे, एक मन में आया विचार, हम करने वाले नहीं, 6 महीने लगेगा, बना लेंगे, फिर आराम से अपना रहेंगे और अपना उसके बाद कोई दुख नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं लोग, और उसके अपने आराम से घर में रहेंगे, भजन करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी के संग दिक्कत है ना, ब्रह्मा जी के संग तो हर दिन का काम है ये, तो हर दिन ही कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे तो मेरा वो वेद ज्ञान गायब कि नहीं गायब? कितना बढ़िया श्लोक है ना, इस एंगल से देखिए। अपनी दुनिया में जाइए ना, 12 घंटे आप, हाँ हमारे क्या नाम से राजेश प्रभु हैं, आपके घर में तो रिफॉर्मेशन हो रहा था, रिफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा था। कितनी दिक्कत आ रही थी, है कि नहीं? वो दूसरे घर में जाओ, एडजस्ट करो, ये करो वो करो। तो घर में कुछ रिपेयर होता है तब इतना झमेला, और सोचो कि जो रिपेयर करा था, मतलब पूरा घर समाप्त, उसके बाद फिर सुबह बनाओ, फिर शाम को खत्म, समाप्त। दिस इज अमेजिंग। ब्रह्मा जी के रेफरेंस में तो उनका एक ही दिन है ना, तो कहने भाई ये तो रोज का झमेला है, आप ऐसा मत करिए कि हमें श्रवण कीर्तन करने का मौका ही छूट जाए। कैन यू इमेजिन अ लाइफ लाइक दिस, कि आपको सुबह से कंस्ट्रक्शन चालू, उसके बाद रात में जो भी कंस्ट्रक्शन किया सब समाप्त, उसके बाद फिर सुबह कंस्ट्रक्शन चालू, फिर शाम को समाप्त। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बी ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बनना कोई खास अच्छा आइडिया नहीं है। व्हाट डू यू से? बहुत बड़ी तपस्या है, और हर दिन सुबह तपस्या करो, पूरी जिंदगी भर ऐसे करो। तो कह रहे कि जो कुछ भी भगवान, मेरा वेदाभ्यास समाप्त नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे पीछे बोलिए। नाभि हृदादिह सताम्बोसि, सॉरी, नाभि हृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः। नाभि हृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। नाभि हृदादिह सताम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः। नाभि हृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिष्ट नगमस्य गिरां विसर्गः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। नाभि हृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः। नाभि हृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। मारीरिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। मारीरिष्ट
एक्चुअली मिस्टेक हो गया है, मारीरिशिष्ट, रीरिशिष्ट नहीं है, मारीरिशिष्ट, 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 मारीरिशिष्ट नहीं है, मारीरिष्ट, मारीरिष्ट नहीं, मारीरिष्ट, हाँ मारीरिष्ट, ठीक है। रूपम विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। रूपम विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। मतभेद अगर भागवत अपना रीरिष्ट है, नहीं रीरिष्ट है, नहीं रीरिष्ट है, तो भी भागवत का शब्द बोल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर से बोलते हैं, नाभि हृदादिह सतोंभसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः। नाभिहृदादिह सतोंभसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तिः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। मारीरिष्ट, 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 हाँ 3 हो रहा, सॉरी गलत हो गया, मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां, गलती हो रही भाई, देखिए वो आदत हो गई ना अपना ही उच्चारण ना सुनने की जप में तो वही गलती कर रहा है। रूपम विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग। मारी आप री खा जा रहे हैं और मैं री एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, तो दोनों को ऐड करके आप तो समझ ले, आप री ड्रॉप कर रहे हैं, मैं री का ऐड कर रहा हूँ, तो मिला करके उसको आप देख लेंगे तो आ जाएगा। अच्छा 2 बार बोला, चलिए झगड़ा कर लेते इसमें, फिर से बोलते, रूपम विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे, नहीं विवरण गड़बड़ हो गया, रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। ठीक है, सब लोग समझ गए, कोर्ट केस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भगवान, 2 3 3 3। माता जी कह रही हैं, माता जी को ठीक है, हम तो कभी माता जी को गलत कहे ही नहीं, शी इज ऑलवेज राइट, इज इट नॉट? ठीक है, हाँ 2 बार कैची श्रेष्ठ, कैची श्रेष्ठ। ओके, अनुवाद। देख रहे हैं भागवत में अगर कोई विरोध भी तब भी आनंद में है, ये भगवान का संपर्क है ना, ठीक है। भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूप झील से जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूं। इस समय मैं विराट जगत, इसमें क्या बात स्पेशल आई? देखिए, अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उससे आप कौन सा कार्य करने की उम्मीद करते हैं? तो राजेश प्रभु कहते हैं कोई कार्य करने की उम्मीद नहीं करते हैं। गलत। सोना भी तो कार्य है जो सोने के अलावा आप कोई कार्य करने की उम्मीद नहीं करें। एक और कर सकते हैं, खराटा मारने की, बस। सब वो तो सपना देख लेगा, लेकिन अब वो कोई बच्चा जन्म करते हुए बच्चा आगे सृष्टि करता हो जाए, ये सब कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कह रहे हैं अनंत शक्ति। वह बाह्य रूप से दिख रहा है, सो रहे हैं, फिर भी क्योंकि उनकी अनंत शक्तियां हैं, केवल वो अपनी एक शक्ति से सो रहे हैं, अपनी शक्ति से सो रहे हैं, और दूसरी शक्ति उनकी कार्य कर रही है जो कि ब्रह्मा जी को विज्ञान शक्ति के रूप में प्रकट कर रही है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं। देख रहे हैं कि श्लोक में कितने सुंदर बातें हैं। एक शब्द में, इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूं, मतलब प्रकट करने में लगा हुआ हूं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। इस समझ में आया? वैदिक स्तुतियों को भूल ना जाऊं। जैसे देखिए,
2.41 क्या है? 2.40 तो शायद याद होगा। नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महत्व। तो अब यहाँ के ब्रह्मा जो हैं वो अपना स्मार्टफोन निकालना शुरू कर दिए। यही है हमारी ब्रह्मत्व। तो अब आप समझ गए। तो यहाँ पे एक और ब्रह्मा प्रकट हो, कहते हैं हाँ व्यवसायत्मिका होता। अब ब्रह्मा जी भी आपकी तरह स्मार्टफोन लेके घूमे। तो अब देखिए, एक भक्त ने यहाँ बोल दिया कि व्यवसायत्मिका। अब हमको नहीं पता कि ये श्लोक वो अपने स्मार्टफोन से देखे या अपने स्मार्टफोन। नहीं प्रभु जी, हम लोग ब्रह्मा के वंशज है, हम सब बुद्धि से बोलते हैं। ठीक है, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रे कहा कुरुनंदना बहुशाखा ही नंताश्च बुद्धि व्यवसाय ना। देखिए, अब ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, ये श्लोक मैं आप लोग ने बस खाली इतना बोला व्यवसायत्मिका तो मेरे दिमाग में आ गया, लेकिन ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ 2.41 मुझे याद नहीं था। ऐसे 2.41 क्या याद नहीं है? तो मेरी बुद्धि से देखा जाए तो श्लोक विचलित हो गया। अब आप ये बताइए, श्लोक में शिक्षा है कि नहीं? इस श्लोक में शिक्षा है कि नहीं? व्यवसायत्मिका बुद्धि रे कहा कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धि व्यवसाय ना। मैं श्लोक की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, जो लोग समझ रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर हमें श्लोक ही याद नहीं है उसकी शिक्षा कैसे याद रहेगी? तो जब श्लोक ही गायब तो फिर शिक्षा भी गायब। जैसे मान लीजिए कुछ डॉक्टर ने पर्चा दिया आपको, अब वही याद नहीं है कि उसमें लिखा क्या था, तो कैसे याद रहे कि दवा कैसे लेनी है? तो वेद के खाली श्लोक याद रहने की बात नहीं, लेकिन याद रहने का मतलब है कि वो शिक्षा अपने मन में बनी रहेगी। जैसे एक भक्त ने, बहुत अच्छे भक्त हैं और उनको बहुत श्रवण कीर्तन में रुचि है, तो कह रहे थे एक बार बहुत भोलेपन में प्रश्न किए कि क्या श्रवण कीर्तन से भगवान मिल जाएंगे? जबकि हम लोग खूब गवाते थे, शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम। ये हम लोग बार बार क्यों याद रखते हैं, याद करने का प्रयास क्यों करते हैं? ताकि हमारे मन, हमारी बुद्धि इस श्लोक से विचलित न हो। मतलब श्लोक तो याद रहे और हमारा जीवन भी इसके अनुसार हम चलाने का प्रयास कर सके। एक भक्त अभी मुझे दिख रहे हैं तो वो कहते हैं भागवत पढ़ रहे हैं, हम हेल्प भी करते हैं, क्या भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे? अरे भाई साहब, ये भागवतम सुनने से, बोलने से तो भगवान अपने आप को देंगे, तो आपकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करेंगे। तो अब तक क्यों इच्छा नहीं पूर्ति करेगी? क्योंकि वो बता रहे हैं आपको कि वो आपके ऑर्डर कैरियर नहीं है। ये भी तो भागवत में सुना ना, अपने स्वराट है, वो भक्त वत्सल हैं लेकिन स्वराट भी हैं। अगर मेरा हितकारी होगा तो वो नहीं देने वाले। He will definitely be do what is good for us। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम सभी लोग श्लोकों को भूल जाते हैं। अच्छा लगा था एक भक्त, मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा, बस इतनी बात बोल रहा हूँ कि दुनियादारी की बातें करते हुए हमारी दृष्टि भी दुनियादारी वाली हो जाती है। तो जब शास्त्र से हम विचलित हो जाते हैं, होता है कि नहीं? तो अब जब बार बार भगवान की बात सुनते हैं, उसका अभ्यास रहता है, तो वो बात हमारे चित्त पे छाई रहती है। मेरे ख्याल से सभी भक्त लोग इस बात को अनुभव करते होंगे कि दिन में जो कुछ भी हुआ हो, शाम को अगर आप भागवतम को सुनते हैं तो आपका चित्त में कुछ परिवर्तन आता है। वापस चित्त आपका शास्त्र के अनुसार, भागवत के अनुसार स्थिर हो जाता है, अलाइन हो जाता है। वुड से इंग्लिश में अलाइन समझते हैं? ये उसकी अलाइन को मैं हिंदी में नहीं अनुवाद कर सकता, आप समझ गए इसका क्या अर्थ है। जो हमारी सोच है कि ये ठीक है या ये होगा वो होगा, उसकी बजाय हम शास्त्र के अनुसार समझते हैं, है कि नहीं? ठीक है ना? तो कहने की ये सब बातें होंगी, इतने टंटे होंगे, टंटे समझते हैं आप? टंटे मीन्स इतने झमेले होंगे, तो वो सब उस राग द्वेष पे फंस करके मैं भूल सकता हूँ, भूल ही जाऊंगा। इसलिए इससे मुझे बचाइए आप। मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए। अंबसी जल के मध्य सतह शयन कर रहे यस्य अनंत शक्ति है पुंसः। जिन अनंत शक्तिमान परम पुरुष के नाभि हृदात, नाभि रूपी झील से इह मतलब इस कल्प में, इस दिन में विज्ञान शक्ति। अब इसका क्या अर्थ है बताता हूं। विज्ञान शक्ति मतलब महतत्वात्मक चित्त का अभिमानी। अब इसका मतलब देखिए, सोच रहा क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। विज्ञानमय पुरुष समझा था आपको? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश या पुरुष भी कहते हैं। तो ये अन्नमय पुरुष होगा जो आपको ये दिख रहा है, ये शरीर, ठीक है। इसके बाहर होता है प्राणमय कोश। बाहर ये कह सकते हैं एक्सटर्नल टू इट इज प्राणमय कोश, जिसे आप एनर्जी बॉडी कहते हैं। ये हम लोग छांदोग्य उपनिषद में पढ़ते हैं, तो वहां से समझाया जाता है।
इसको समझ लीजिए, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हम लोग कई बार आपको बता रहा हूँ प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, क्योंकि आपको पता है, आप माने या ना माने, आपका प्राणमय कोश है, दिस कॉल्ड एनर्जी बॉडी, और उसी में आपके सारे एनर्जी चैनल्स होते हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। प्राण से हमारा शरीर कार्य करता है, उसमें अगर डिस्टर्बेंस होता है तो उसी से हमारे शरीर में रोग आते हैं। ये सब है, प्राणमय कोश कहलाता है। उससे सूक्ष्म है मनोमय कोश। कोश को ऐसे समझिए जैसे हमारा ड्रेस होता है, जैसे मैंने कुर्ता पहना है, कुर्ता के ऊपर कुछ और स्वेटर पहन लूँ, और कुछ पहन लूँ, इस तरह से। तो ये उससे परे हुआ मनोमय कोश, और उससे परे हुआ, या मनोमय पुरुष कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके परे है विज्ञानमय पुरुष, जो कि कॉन्शियसनेस से युक्त है, और वो है आत्मा। समझ में आ गया? विज्ञान में पुरुष। और आनंद में पुरुष कौन है? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। ये है सिस्टम। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। मनोमय मतलब अन्न से बना हुआ, ये शरीर अन्न से बना हुआ है। प्राणमय मतलब प्राण से बना हुआ, ये सब आत्मा नहीं है। मनोमय मतलब मन से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, और उससे परे है विज्ञानमय। विज्ञान मीन्स कॉन्शियस, तो कॉन्शियस है वो जीवात्मा है। क्लियर समझ में आ रहा है? आप लोग, मैं, हम सब लोग विज्ञानमय पुरुष हैं। अब हमसे परे कौन है? आनंदमय पुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ये क्लियर समझ में आया? तो अब आप विज्ञानमय हैं, मैं विज्ञानमय हूं, आप भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। तो अब यहां कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, हम पहले भी सुन चुके हैं, जितने भी जीवात्मा एक साथ ले लिए जाए, उनके एक टोटल रिप्रेजेंटेटिव, समष्टि जीवों के रिप्रेजेंटेटिव विज्ञानमय पुरुष ब्रह्मा जी हैं, इसलिए उनको विज्ञान शक्ति कहते हैं। एक हमारा बस का अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा क्या है कि महतत्व। महतत्व इस बुद्धि तत्व। तो बुद्धि के अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा जी। तो विज्ञान शक्ति जो है वो महतत्व से आ रही है। इसका एक फंक्शन है विज्ञान। हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में पढ़े, तीसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं। विज्ञान शक्ति, यस, उसमें आया था, महतत्व में था। तो उसके, उस बुद्धि के अधिष्ठाता हैं ब्रह्मा जी। तो उसलिए कहते हैं कि वह विज्ञान शक्ति है। बेसिकली कहने का मतलब है कि मैं बुद्धि का प्रिसाइडिंग डेटी हूं। तो ऐसा ब्रह्मा प्रकट हुए थे। अहम आसम, मैं जन्म लिया हूं। मतलब इसका मतलब हुआ कि वह भगवान जो जल में सो रहे थे, अनंत शक्ति से युक्त थे, उनके नाभि रूपी झील से इस कल्प में मैं बुद्धि का अभिमानी अर्थात बुद्धि का नियामक देवता ब्रह्मा प्रकट हुआ हूं। यह अर्थ है। अस्य एवं उन भगवान के इदम विचित्र रूपम, विश्व रूपी इस विचित्र रूप का मतलब, ये जगत जो है ये बहुत विचित्र रूप है, और ये भगवान का ही एक स्वरूप है। उसका विवरण बता, विस्तार कर रहा हूं। अब विस्तार क्या मतलब है भाई? लोक लोकांतर तो सृष्टि भगवान ने कर दी, लेकिन अब जगत में आप और मैं नहीं आते क्या? ये इस पृथ्वी का क्या मतलब क्या हुआ? पृथ्वी में जहां मनुष्य लोग रहते हैं, पृथ्वी का महत्व तभी तक है जब वहां पे, जब उसमें जीवात्मा हो शरीरों के संग। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, ये मैं अगर पूछूं कि भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है, तो आप लोग प्लीज, सभी लोग अपने हैंड मत रेस करना, बट आई थिंक इट्स दिल्ली और बॉम्बे। लेकिन दिल्ली और बॉम्बे को महत्व तभी दे रहे हैं जब वहां पे कुछ लोग रह रहे हों। कोई रह ही नहीं रहा हो, केवल खंडर हो वहां पे, तब भी आप उसको महत्व देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से मेरठ के पास में ब्राह्मणों का नहीं है, पांडवों का किला है। मैं जहां तक मेरी माँ बता रही थी, ऐसा हस्तिनापुर ऐसे समथिंग ऐसे। तो अब वो कितना महत्वपूर्ण है? आप में से बहुतों को तो पता भी नहीं होगा। कितने लोग जो दिल्ली के पास रहते हैं या हस्तिनापुर में रहते हैं, उनको पता है कि पांडवों का किला है वहां पे? तो लोग नहीं पता। तो अब आप देख लीजिए कि कोई महत्व नहीं है इस समय, तो कोई महत्व नहीं, वहां कोई नहीं रह रहा है। अच्छा, ये रेड फोर्ट का क्या महत्व है? रेड फोर्ट, अब आप देखिए कि पता नहीं ताज होटल है कि दिल्ली में? हाँ, ताज होटल है, तो उसका बहुत महत्व है। ताज होटल बड़ा है कि रेड फोर्ट? समझ में आ गया ना आप लोगों? रेड फोर्ट कहीं अधिक महंगा है, कहीं अधिक बड़ा है ताज होटल से। अच्छा, ताज होटल ज्यादा महंगा होगा कि ताजमहल? ताजमहल तो रहने लायक कोई स्थान बनाया भी नहीं गया था, लेकिन पॉइंट है कि ताज होटल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है ना। रेड फोर्ट में प्रवेश करने में और ताज होटल में प्रवेश करने में पैसा तो ताज होटल में अधिक लग रहा है ना, वहां लोग रह रहे हैं, उसका कुछ उपयोग कर रहे हैं, इसलिए। यानी बेसिकली पॉइंट क्या है कि वस्तु ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उपभोग करने वाले लोग अधिक महत्वपूर्ण है। तो विस्तार का मतलब है कि भगवान ने लोक लोकांतर तो सृष्टि पहले ही कर दिया। आप जान लीजिएगा कि ग्रहों का सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं।
वो भगवान करके रख देते हैं। आप देखिएगा कि आगे जाकर वो दिख जाएगा, अरे सब तो यहाँ पहले से ही है। लेकिन जो उस पर रहने वाले लोग हम लोग हैं, हम लोग की सृष्टि करते, तो इसलिए कह रहे हैं कि विस्तार कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि पहाड़ बनाना, छोटा पहाड़ बना चाहे बड़ा पहाड़ बनाना है, उसमें कोई खास विषमता मन में नहीं आती। विषमता आती है जब हम शरीर बनाते हैं, है ना। तो इनके मन में विशेष बात, समझ रहे हैं मेरी बात, विषमता आती नहीं, ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है। ये ज्यादा तो आप इंसानों के रूप के लिए करते हैं, वस्तुओं के लिए उतना नहीं होता है। तो पॉइंट क्या है कि वस्तुएं ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं वह जीवों की योनियों को, उस रूप में वो विस्तार कर रहे हैं। तो कह रहे से विस्तार कर रहा हूं मैं, तो ऐसा करने में मुझसे, मैं मतलब मुझसे, निगमस्य गिराम विसर्गा, वेदों के अवयव रूप, निगमस्य मतलब वेद, निगम मतलब वेद, वेदों के अवयव रूप मतलब वेदों के घटक रूप। वेद एक है, उसके 4 विभाग कीजिए, ऋक, साम, अथर्व और यजुर, और उसकी जो इसमें ऋचाएं इत्यादि हैं वो सब। गिराम विसर्गा, गिरा मतलब वाणी, और विसर्ग मतलब सृष्टि। जैसे मैं बोल रहा हूं तो उसे कहेंगे वाक विसर्ग, वाणी की सृष्टि। तो गिराम विसर्ग मतलब वाक्योच्चारण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, ऐसे करके वेद में है वचन है। तो यह सब मैं भूल ना जाऊं। इसके आगे क्या था? अब देखिए है ना, तेजस्विनावभूत, तेजस्विना, देखिए मेरे, मैं खूब याद किया था, अब मुख से नहीं आ रहा है, अभ्यास नहीं किया तो भूल गए। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, ऐसे करके बड़ा अच्छा लगता है उच्चारण करना। तो अब जो भी है ऐसा उच्चारण मुझसे भूल ना जाओ। और ध्यान दीजिए, वेद में तो मीटर का भी बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ तो भागवतम किसी भी मीटर से हम गा लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको इसमें कहीं ह्रस्व होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, ऐसे करके बोलना होता है। ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें कैसे बोल रहा हूं मैं, तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो देखिए कहीं नीचे जा रहा है, कहीं ऊंचा जा रहा है, तो ये मीटर भी, तो लघु स्वर इत्यादि वगैरह होता, वह सब भी होता। तो कह रहे हैं कि वो सब मैं भूल ना जाऊं। उच्चारण का भी बड़ा प्रभाव होता है। उच्चारण से आप क्या बोल रहे हैं उसके मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है वेदों में। तो कह रहे इन्हीं वेदों के मंत्रों के उच्चारण के द्वारा मेरा ब्रह्मत्व आया है, और ये सब तो मैं भूल ही जाऊंगा। माइक पे पूछिए, माइक पे पूछिए। इस वेदों की, मैं जो भी वेदों का मंत्र वगैरह है वो ना भूल जाओ, साथ ही उनको ये भी तो चिंता है ना कि मैं आपका स्मरण ना भूल जाऊं। वह भी है, भगवान की लीला कथा भी मेरे से ना छूटे, और जो वेद की वाणी है वह भी मैं ना भूलूं। भाई वेद में भगवान का ही गुणगान है कि नहीं। मैं कहूं कि भागवतम ना भूलूं और भगवान को ना भूलूं तो कोई अंतर तो नहीं है ना। वेदेश सर्वे अहम वेद्यम, वेद भूल गया तो भगवान को भूल जाएगा। वेद, व्हाट इज दैट ना, वेद का ज्ञान इन्होंने ही आदि कवि ब्रह्मा के हृदय प्रकाशित किया था। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म, ब्रह्म वेद, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत सूर्य। इन भगवान के ही द्वारा ब्रह्म अर्थात निगम अर्थात वेद का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित कराया जाता। कितना भगवान ने गिफ्ट क्या दिया, विचार कीजिए। तपस्या किए ब्रह्मा जी, और भगवान ने क्या गिफ्ट दिया इनको? वेद का ज्ञान उनके हृदय से स्फुरित किया। दैट वाज द ओनली गिफ्ट कृष्ण गिव। कितना वैल्यूएबल है ना ये। तो ये मैं भूल ना जाऊं। और जो आप बोल रहे हैं बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। वेद का सार क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो वेद का बात भूल जाने का मतलब है कि अपना संबंध ना भूल जाऊं। तो ये बात भी भगवान से, ये भी बात वो पिछले श्लोक में बोल चुके हैं कि कहीं अपने आप को मैं स्वतंत्र करता ना मानने बैठने लग जाऊं। तो कह रहे हैं कि निगमस्य गिराम विसर्गा माँ रिरिष्टा, न लुप्त हो जाए। इसको बहुत अच्छे से समझाया गया था। रिरिष्ट का मतलब क्षीण ना हो जाए। आधा श्लोक याद है, आधा छूट गया, कुछ अर्थ याद है, कुछ नहीं याद है, ऐसा ना हो, क्योंकि शब्द का उतना महत्व है। ऐसा करके है। तो आप ये देखिए कि कितना आदर है वेद के ज्ञान के प्रति, शास्त्र के ज्ञान के प्रति ब्रह्मा जी का। कितना आदर है। इतने बड़े मैनेजर होकर के भी उनको यही भय है कि ये शास्त्र का ज्ञान मेरे चित्त से गायब ना हो जाए। नाभि हृदाद इह सतम भस्य पुंसो, नाभि हृदय से
नाभि रूपी झील से यह इस कल्प में जो जल में सो रहे थे उन पुंसा अर्थात भगवान विष्णु के विज्ञान शक्ति, यह विज्ञान शक्ति अहम होना चाहिए, हाँ ठीक है, विज्ञान शक्ति अहम आसम, विज्ञान शक्ति स्वरूप मैं प्रकट हुआ। कैसे भगवान? अनंत शक्ति से युक्त भगवान। रूपम विचित्रम इदम अस्य, इन भगवान के ही इस विचित्र रूप जगत का विस्तार करने के लिए विवरणता विस्तार कर रहा हूं मैं। तब मैं मेरा मारीरिष्ट 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 मारीरिष्ट, नहीं आप समझ गए, आप लोग दिख रहा है, आप लोग दिख रहा है, प्लीज प्लीज, मारीरिष्ट जब, अरे ठीक है भाई समझ गए आप लोग। तो मुझसे ये लुप्त ना हो, क्या लुप्त ना हो? तो कह रहे निगमस्य गिराम विसर्गा, वेदों का वाक्योच्चारण मुझसे, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से लुप्त ना हो। इसको मैं कुछ कुछ रिलेट कर सकता हूं कि एक बार मैं डिस्कवर योर सेल्फ का कोर्स करा रहा था बीच में, तो मैं समझता हूँ 7-8 दिन मैंने इसको पढ़ाया, वो भी कृष्ण कथा ही है एक रूप में, मॉडर्न रूप में। तो अब उसके बाद मेरे लिए यह लिंक करना कि मैं भागवत में क्या पढ़ा रहा था वॉज लाइक डिफिकल्ट। मुझे कम से कम 2 दिन या मतलब इट वॉज जस्ट डिफिकल्ट टू सेट माई माइंड अगेन, वापस सेट करना भागवत में कि मैंने क्या पढ़ाया था, वो फ्लो आने में मुझे समय लग गया था। तो एक दिन भी शास्त्र श्रवण ना करे तो बड़ा कठिन हो जाता है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरा कुछ सुना नहीं पड़ रहा है, आप बोलिए, अगर कुछ बोलना है तो मैं ही बोलिए, ठीक है। श्रीधरी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जल के भीतर रहने वाले जिन अनंत शक्ति संपन्न श्री भगवान के नाभि हृदय से उत्पन्न कमल से मेरा जन्म हुआ है, जिस महतत्व की विज्ञान में शक्ति है, मैं उसका अभिमानी देवता हूं। इस पर समझ आ रहा है? महतत्व की विज्ञान शक्ति है, उसका अभिमानी, उसका कंट्रोलर देवता मैं हूं। बुद्धि तत्व का इस भगवान का विश्वात्मक रूप का विस्तार करने वाले मेरी वेदों के अवयवभूत वेदवाणी का कभी हलांत ब्रह्म वर्चसम न्याय से लोप ना। समझ आ गया ना? ये यहां हम फंस गए थे। ये क्या है भाई? हलांत ब्रह्म वर्चसम न्याय। पहले मैं इसको हलंत पढ़ रहा था हलंत, फिर नहीं हलंत नहीं है, ये तो हलांत है। हमने गूगल बाबा को पूछा तो वो भी हलंत समझा रहे थे। हलंत नहीं, ये हलांत है, हल का अंत। हल समझते, प्लाव, प्लाव का अंत। तो उसको समझाऊंगा अभी। ये कह रहे हैं बस पहले समझ लीजिए कि भाई मैं आपके इस विश्वात्मक रूप का विस्तार कर रहा हूं, ये जगत का। ठंड लगती है। तो ऐसा करने से वेदों का जो इंग्रेडिएंट रूप है, अवयव मतलब घटक जो है, वेद किससे बने हैं? इन ऋचाओं से बने हुए हैं, जो कि साम, यजुर, अथर्ववेद आदि की हैं। उनमें से किसी को भी नहीं भूलूं, सारी बातें, सारे श्लोक मुझे याद रहें। और किस न्याय से नष्ट ना हो? हलांत ब्रह्म वर्चसम न्याय से लोप ना हो। अब इसका मतलब क्या है? इसकी व्याख्या की गई है वंशीधरी टीका में। वंशीधरी टीका का है भावार्थ दीपिका प्रकाश करके टीका है, उसमें इसकी व्याख्या करी है। तो उसको मैं पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। जैसे कोई ब्राह्मण अगर हल के अंत को उठाकर खेती करने लगे तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह अब वेद का पाठ छोड़कर कृषि अर्थात विविध फसलों की सृष्टि के कार्य करने में लग गया है। उसी न्याय से ब्रह्मा जी को भय हो रहा था कि वो वेद के ज्ञान को भूल जाएंगे यदि वे सृष्टि कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि का कार्य ब्राह्मण का कार्य नहीं है। उसमें दूसरा नोट क्या है, वंशीधरी में बोलते हैं वो, ऊर्ध्व वस्त्राद अधो वस्त्राद धूमपाना तथैव च षड्भिर विप्रह प्रणश्यम हलाहल हलाहलई। श्लोक देखिए कितना सुंदर है। तो ये एक शास्त्र से कोट करते हैं, कहते हैं श्लोक था वास्य उक्ति, समथिंग वाज देयर, मुझे पता नहीं कौन सा शास्त्र था, उसमें बोलते हैं कि कैसे 6 प्रकार से एक ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट होता है। ऊपरी वस्त्र को सिर से धारण करने से, ये जो कुर्ता है इसको हम लोग अपने सर पे ऐसे पहनाते हैं, तो इससे ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, मतलब पूर्ण नष्ट हो जाता है। मतलब वस्तुतः ब्राह्मण को या तो आप देखेंगे वो बस जनेऊ पहनेगा, ऊपर मतलब धोती पहनता है, बस जनेऊ रहता है, या फिर ठंड वो कुछ क्या कहते हैं उत्तरी डाल लेता है। तो उत्तरी तो ऐसे पहनते हैं ना, उत्तरी को ऐसे तो डालते नहीं है।
तो कुर्ता पहन रहा है या टी शर्ट पहन रहा है तो उससे उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ जो भी। तो कल आज सुबह हम कुछ बता रहे थे, वकील मिल गए, वो कह रहे हैं कि अच्छा तो फिर हम शर्ट पहन लेते हैं क्योंकि शर्ट को तो ऊपर से नहीं पहनते। बेसिकली ऊपर सिला हुआ वस्त्र पहनने की बात यहाँ पे कही। सिला हुआ वस्त्र पहनना होगा तो आपको सर से डालना पड़ेगा। यहाँ माता जी की बात नहीं कर रहे, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। मतलब ब्राह्मणीज की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणी को तो जैसे पहनना वैसे पहनना ही होगा। अच्छा दूसरा क्या है, अधो वस्त्र को पैर से धारण करने से यानी कि कोई वो पैंट पहन रहा है या चड्डी पहन रहा है, कोई कोपिन को ऐसे नहीं पहना जाता देखा जाए तो इसीलिए चड्डी पहन भगवान की सेवा नहीं कर सकते, वो सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकते, तो वहां भी ब्राह्मण तो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि चलता है नहीं, चलता नहीं है। कोपिन पहनते हैं उसको ऐसे बांध लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको उसे पैर तो चला जाता है। देख लीजिए कितना सूक्ष्म है, हमको बहुत मजेदार लगा था। आजकल खूब चल रहा है ऐसे श्लोक सामने है। नशा वाला धूम्रपान करने से, ये नशा वाला कहने की क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर अगरबत्ती भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो अब वहां भी धुआं होता है, तो उसका धूम्रपान करने से आपका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता है, वो तो करना चाहिए, है ना। तो जो औषधियां उसमें होती है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, हुक्का, तो हुक्का पीना शुरू किया तो अब वह ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो गया। हाला अर्थात मदिरा पीने से, आज हमको समझ में आया कि हाला का मतलब क्या है। सुना है गाना, सुना है आपने, हरे कृष्ण की हाला और हरे कृष्ण की माला, ऐसी हाला पी पी करके चरा। अब समझ हाला मतलब, आज समझ आया कि हाला संस्कृत शब्द है। हाला मतलब मदिरा पीने, तो हरिनाम की मदिरा पीने से कोई दिक्कत नहीं, हरिनाम मत्ता हो एक शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह की मदिरा पीना, मतलब वोडका और गंदी गंदी चीजें पीना, ये से ब्राह्मणत्व नष्ट होता है। लखनऊ वाले घर के सामने एक वेद मंदिर था, तो वेद मंदिर के एक पुजारी यही करते थे, शराब पीते थे। हल अर्थात कृषि कार्य करने के लिए हल का प्रयोग करने से, अब समझ में आ गया। और हलाहल अर्थात विष पीने से, इन 6 प्रकार से एक ब्राह्मण का नाश हो जाता है। हलाहल, हाला इज डिफरेंट, हला इज डिफरेंट, हलाहल इज डिफरेंट। तो शिव जी ने किया था, तो जैसे हलाहल विष एक ब्राह्मण को तुरंत मार देगा कि नहीं, तथैव च, जिस प्रकार से हलाहल विष एक ब्राह्मण को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, इसी प्रकार से ये 5 कार्य, चड्डी पैंट पहनना, शर्ट पहनना, और उसके बाद और टी शर्ट, मतलब टी शर्ट जो भी कुछ पहनना, उसके बाद धूम्रपान करना, और हाला मतलब मदिरा पान करना, और ऑब्वियसली और कुछ नशीले पदार्थ लेना, और हल मतलब कृषि का कार्य करना। तो इतना डर रहे हैं, ब्रह्मा जी को ये श्लोक पता है, इसलिए वह डर रहे हैं कि वह ऐसा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन एक बात अद्भुत है ना, आप लोग के मन में आएगा कि भाई जब शास्त्र का ऐसा वचन है और ये जानते हैं और फिर भी सृष्टि कार्य में लग रहे हैं, तो ये ब्राह्मण कैसे रह जाएंगे, कोई हलाहल पी करके बच जाएगा क्या। लेकिन आपको समझना चाहिए कि भगवान के सेवक भी हैं, तो हैं ब्राह्मण, लेकिन ये जान रहे हैं कि भगवान की आज्ञा से, इसलिए बोले थे ना स्वविक्रमम, भगवान की आज्ञा से, भगवान के प्रभाव से मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं, मेरी कोई मतलब ऐसी कोई अपना वैसा नहीं है। तो अब मैं भगवान की आज्ञा से कर रहा हूं, इसलिए उनकी आज्ञा से मैं बचा भी रहूंगा। ये बात, हलाहल पी करके भी मरूंगा नहीं, ऐसे कह लीजिए। लेकिन बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्यों ऐसे ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। अब पॉइंट ये है, ये आगे भागवत में आप सुनेंगे कि ब्राह्मण को अगर ब्राह्मण वृत्ति से पालन ना हो, इमरजेंसी में वह क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, और बहुत हो तो वह वैश्य का कार्य कर सकता है, शूद्र का कार्य तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन वह इमरजेंसी सिचुएशन थी, और यहां पे ब्रह्मा जी के संग ऐसा कुछ नहीं कि खाने पीने की दिक्कत है इसलिए उनको ये कार्य करना पड़ रहा है। अब एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु जी, ब्रह्मा जी तो इन 6 कार्यों को नहीं कर रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, हल का कार्य क्या होता है। यही अब श्लोक की श्रीधर स्वामी की टीका में वापस आइए, हलांतम ब्रह्म वर्चसम न्याय से। देखिए इसको समझाया था भक्त ने बड़ा सुंदर, हल प्लस अंतम, अंत का मतलब होता है मर्यादा, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो हल की मर्यादा क्या है, हल क्या वेद पढ़ लेगा, हल चलाने वाले की मर्यादा क्या है बताइए। हल चलाने वाले की मर्यादा यह है कि वह वेद पे उसका अधिकार नहीं है। व्हाट इज दैट, स्त्री शुद्ध, स्त्री वैश्य द्विज बंधु नाम, ऐसे स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, तो इनका
इद इदम न अयम न त्रय गोचरा से करके श्लोक है कि इनका वेदों पे अधिकार नहीं है, स्त्रियों का, स्त्रियों का, द्विजबंधुओं का और शूद्रों का। तो हलांतम का मतलब होगा कि जो इस प्रकार से कृषि कार्य कर रहा है उसका वेद पे अधिकार नहीं हो रहा है, वो वेद नहीं पढ़ेगा। हल प्लस अंतम, समझ पा रहे हैं? हल से इंगित कर रहे हैं कि उसकी मर्यादा, अंत, उसकी मर्यादा यही है, उसकी लिमिटेशन यही है, उसका कार्य यही है कि वह कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्व स्वभावजम, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्व समाजम, इसी में लिमिट हो गए। लिमिट होगा कि नहीं? और ब्राह्मणों के कार्य की मर्यादा क्या है? यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिज्ञा। तो कृषि क्या कार्य है? कृषि से सृष्टि होती है कि नहीं होती है? सारे अन्न आदि सृष्टि करते हैं, तो सृष्टि का कार्य ये हो गया, ये ब्राह्मण कार्य नहीं है। तो हल से इंगित हो रहा है कि ये सृष्टि का कार्य है। तो इसलिए इस न्याय से उनका ब्रह्म वर्चस्व अर्थात ब्रह्म का जो ब्रह्म मतलब ब्राह्मणों का जो तेज है उसका लोप हो जाता है। ब्राह्मण अब खेती करने चला गया तो वेद का अध्ययन कैसे करेगा? ये समझने का प्रयास कीजिए कि जब शास्त्र पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो पढ़ने से आपका तेज बढ़ता है और पढ़ाने से भी तेज बढ़ता है, कम नहीं होता है जी, बढ़ जाएगा और प्रखर हो जाएगा। अब यहां तो याद नहीं होगा भक्तों को, लेकिन जब अश्वत्थामा ने वो क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मास्त्र चला दिया था, उसका तेज समाप्त हो गया था। एक ब्राह्मण का तेज पठन पाठन से होता है, यजन याजन से होता है, तो वो जो तेज था उसका वो समाप्त हो गया क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग किया। ब्राह्मण को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। ये तो क्षत्रिय के लिए भी निंदनीय है और उसने ब्राह्मणों का ऐसा कार्य किया था, इसलिए वहां द्विजबंधु हो गया था वो। अब याद नहीं होगा लेकिन यह है। देखिए इस प्रकार का प्योर जीवन जीने से ही व्यक्ति को याद रहता है, शास्त्र की बात याद रहती है। इट्स नॉट ईजी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शब्द हैं कि भागवतम के लिए व्यक्ति को पागल होना होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे कार्य करते रहे और वो भागवतम भी समझ ले, ये पढ़ ले। और ये और महाप्रभु, ये महाराज जी महाप्रभु के शब्द को बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से पूछते हैं कि वो आत्मरामा वाला श्लोक जो है प्रथम स्कंद भागवतम का, उसके आपने 61 अर्थ किए थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को, तो वो हम सुनना चाहते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ तो आप लोग एक आध दो अर्थ सुन रहे हैं, अगर आप 61 अर्थ सुनना चाहें तो कितनी तल्लीनता से सुनना पड़ेगा? 61 अर्थ, 61 एक्सप्लेनेशंस ऑफ वन श्लोका। तो स्वाभाविक बात है कि अगर दुनियादारी में काम फंसा रहेगा तो व्यक्ति नहीं समझ पाता है। और मैं जानता हूं कि यह सारी बातें जो हम पढ़ा रहे हैं, तो सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारी बात तो पकड़ में भी नहीं आती होगी। स्पेशली अगर व्यक्ति बहुत मतलब फंसा हुआ है। हम नाम नहीं रख रहे, भक्त हैं, हम बता रहे थे कि प्रभु जी सीधे बैंक से आते हैं तो सारी बात घुसती भी नहीं, थके हारे रहते हैं और ऊपर से चली जाती बात, फोकस ही नहीं कर पाते। नॉट दैट इज नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन बुद्धि जगह जगह फंसी रहती तो एकदम से एकाग्र करना कठिन होता है कि नहीं होता है? आपको याद है उस दिन भी मैं कुछ पूछ रहा था, उस दिन आपका मन कहीं और था, कुछ मैंने पूछा था कि इसका, कहते हैं आपने कहा नहीं उस दिन मैं मन फोकस नहीं कर पा रहा था। तो अगर मन कहीं और चला जाता है, कहीं और कार्य में फंसा रहता है, तो आप बताओ कैसे भागवत में फोकस करोगे, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि मैं सृष्टि कार्य में इतना उलझा रहूंगा तो मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो जाएगा, पढ़ने पढ़ाने का, यजन याजन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं। यह नहीं कह रहे कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा, बचा लेना भगवान। जैसे समझते हैं बंगी जंपिंग होता है, क्या बंगी जंपिंग बोलते हैं, या जैसे वह बंगी जंपिंग भी नहीं कहना चाहिए, वो जो ऊपर से कूदते हैं, क्या कहते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग या समथिंग, आई डोंट नो, उसमें वो पैराशूट बांध लेते हैं तो ऊपर से कूद जरूर रहे हैं लेकिन पैराशूट बंधा हुआ है। होता है ना, कमांडो लोग ऊपर से, पैराट्रूपर्स कहते हैं उनको, ऊपर से कूदते हैं लेकिन उनका पैराशूट बंधा रहता है कि वो नीचे जाके क्रैश नहीं कर जाए। तो कहना कि भाई मैं सृष्टि के कार्य में कूद तो रहा हूँ, स्काई डाइविंग कूद तो रहा हूँ, लेकिन भगवान आप बचा लेना अपने कृपा के पैराशूट से, कहीं मैं क्रैश न कर जाऊं, मेरा वेद का ज्ञान लुप्त ना हो जाए। आगे आप 11वें स्कंद में देखेंगे कि जब 4 कुमारों ने कुछ प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से, क्या प्रश्न किया था अभी याद नहीं आ रहा, कुछ प्रश्न किया था, हाँ प्रश्न याद आ गया, इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रश्न किए थे और ब्रह्मा जी उसमें सृष्टि कार्य में व्यस्त थे। तो उत्तर जानने के बाद भी प्रश्न इतना मुश्किल था कि वो उसको नहीं उत्तर दे पाए, तो वो परेशानी में पड़ गए, वो स्मरण करने लगे भगवान का। तो वहाँ भगवान हंसा अवतार के रूप में आकर के उत्तर देते हैं। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के कार्य में उलझ जाने से व्यक्ति वेद की वाणी को भूल जाता है। हम अर्जुन के भी अगर वक्तव्यों को स्मरण करें
जब भगवान श्री कृष्ण का तिरुभाव हो गया तो अर्जुन उस समय स्मरण कर रहे हैं कि गीता का प्रवचन भगवान मेरे को किए थे, और उसके बाद बहुत साल बीत गए। बहुत साल बीतने से शायद उनको लग रहा कि मैं उन वचनों को भूल गया था, लेकिन फिर वह स्मरण किए गीता के वचनों को भगवान के, तो उनको भगवान की स्मृति भी हुई और उनका मन को सात्वना प्राप्त हुई। याद आ रहा है प्रथम स्कंद से कुछ बात इस तरह की? अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है, मैंने पढ़ा है तो मेरे मन में ज़्यादा छाप बैठी हुई, तो मुझे बात याद आ गई। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये चीज़ एग्जाम्पल है इस तरह का कि सुनी हुई बात है, वो कुछ अन्य कार्यों में लग जाने के कारण व्यक्ति भूल जाता है, स्पेशली भौतिक कार्यों में। फिर भी अगर वो बाद में स्मरण करता तो उसे याद आ जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, मैं तो भूलूँ ही नहीं, एकदम नहीं भूलूँ। ओके, इन 6 कार्यों से विप्रजन ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाते हैं एवं श्रौत स्मार्त कर्म के अनाधिकारी एवं दान स्वीकार करने के अयोग्य हो जाते हैं। तो इस सब बातें यहाँ पे बताई गई थी, कैसे वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाते। सारार्थ दर्शनी, मैं भगवद ऐश्वर्य सिंधु में जिस सीमा तक प्रवेश कर सका हूं वह मात्र वेदाभ्यास द्वारा उत्पन्न दया के कारण ही संभव है। समझे आए? आज मैं जो भी भगवान के ऐश्वर्य को समझ पा रहा हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं, वह वेद के ज्ञान का अभ्यास करने से ही है। समझे, ये वेद का अभ्यास कोई कर्म कांड नहीं है उनके लिए, वेद भगवान की महिमा को निरूपण कर रहा है। तो कह रहे कि आज मैं जो भगवान की महिमा को समझा हूं वह केवल वेद के अभ्यास से। अगर मैं वेद का अभ्यास ही भूल जाऊंगा, वेद का वचन ही भूल जाऊंगा, तो यानी मैं आपको भूल जाऊंगा। अब क्लियर हो गया आपको बात? इज इट नॉट? ठीक है, वेद अभ्यास के द्वारा जो भगवान की महिमा समझ में आई है, अगर वेद का अभ्यास छूटा तो भगवान की महिमा भी छूट जाएगी। तो वेद अभ्यास द्वारा उत्पन्न दया मतलब वेद के अभ्यास से ही मैं पवित्र हुआ, वो वेदों का ही दया है कि मैं आपकी बात समझ पाया हूं। वेदश्चक्षुषस्तवेश्वर, हे प्रभु वेद आपके चक्षु हैं। श्रीमद् भागवतम 11:20-4, मतलब इस वेद रूपी चक्षु के द्वारा ही भगवान समझे जाते, देखे जाते हैं। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, जैसे आंखों से कोई रूप दिखता है ऐसे वेद के द्वारा भगवान वेद्य अर्थात जाने जाते हैं। एकमात्र वेदों का प्रयोजन भगवान को जानना है। वेद भूल गए तो भगवान ही नहीं समझ में आएंगे। किंतु अब सृष्टि आदि विविध व्यापार के कारण, एकाग्रता की कमी के कारण मैं वेदों को भूल सकता हूं, ऐसा न हो इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। वेदों को न भूलूं अर्थात आपके ऐश्वर्य को न भूलूं, और आपके ऐश्वर्य को न भूलूं मतलब ऐसा कभी ना हो कि मैं अपने को स्वतंत्र करता मानने लग जाऊं। ओके, विज्ञान शक्ति, एक मिनट छोड़िए इस बात को। क्या आपने कई बार यह सुना है कि हम स्वतंत्रकर्ता नहीं हैं? और क्या आप हम सभी लोग इसको कई बार भूल नहीं गए हैं? आई थिंक वेरी सिंपल। क्या हमने ये कई बार नहीं सुना है कि हम जगत के केंद्र नहीं हैं, शायद प्रैक्टिकली एवरीडे? और क्या हम हर दिन नहीं भूल जाते कि हम जगत के केंद्र नहीं हैं? तो कहते हैं हम तो नहीं भूलते प्रभु जी। अच्छा, लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था? याद नहीं आ रहा है गुस्सा। कितने लोगों को याद भी नहीं है कि गुस्सा कब आया था? प्लीज रेज हैंड्स। ये मत कहना, ये अलग बात है कि गुस्सा प्रकट करने का आपको अधिकार न दिया गया, आप घर में बहुत छोटे हों तो आप क्या कर सकते हैं, चुपचाप बैठ गए। बट याद हो ना कि लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था? एवरीवन। अच्छा, मैं इसके लिए हैंड रेस नहीं करा रहा हूं, मैं प्रश्न कर रहा था कि उस व्यक्ति को वो हाथ खड़ा करे वृंदा जिसको यह भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था। तो आप समझ रहे हैं, गुस्सा ना आया हो, आपने गुस्सा प्रकट ना किया, लेकिन गुस्सा आ ही जाता है। मतलब ये चीज मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रही भाई, मैं इस जगत का केंद्र हूं। तो ये भूल जाते हैं कि नहीं? तो हम तो हर क्षण भूल रहे हैं, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि वो एक क्षण न भूलें। दैट इज हिज प्रेयर, प्रार्थना। विज्ञान शक्ति अर्थात मैं विज्ञानमय पुरुष, मैं विज्ञानमय पुरुष अर्थात मैं ब्रह्मा जो विज्ञानमय पुरुष हूं, भगवान की नाभि में विद्यमान जलाशय से उत्पन्न हुआ जो जल में शयन कर रहे थे। क्योंकि ब्रह्मा समष्टि जीवों का रूप है, मतलब ब्रह्मा जी को आप मान सकते हैं कि एक साथ सारे जीवों को एक साथ देखें तो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी सारे जीव नहीं है, लेकिन सारे जीवों को एक साथ देखें तो ब्रह्मा जी है, ऐसे मान के चलिए। इसको वैराज भी बोला गया था। अथवा बुद्धि तत्व के अधिष्ठाता देवता है, मतलब जिन सबकी बुद्धि है उस सबके कंट्रोलर ब्रह्मा जी हैं, ऐसे कह लीजिए। सारी बुद्धि तत्व को जोड़ लीजिए तो उसके कंट्रोलर ब्रह्मा जी हैं।
अतः उन्हें विज्ञान शक्ति कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान शक्ति ये बुद्धि तत्व अर्थात महतत्व की सृष्टि है, तो इसलिए विज्ञान में पुरुष कहते हैं। मेरे ये थोड़ा समझिए, फिर मैंने आपको समझाया था कि विज्ञान में पुरुष इस शरीर में कौन है? जीवात्मा। तो सारे जीवात्मा को इकट्ठा कर लीजिए तो उनका एक स्वरूप ब्रह्मा जी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। यस, जैसे शौनक ऋषि सारे ऋषियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सारे ऋषि थे नहीं लेकिन सभी ऋषियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी सारे जीवात्माओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे जीव हो नहीं गए, तो इसलिए उनको विज्ञान में पुरुष कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे विज्ञान शक्ति से कहा गया, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर में विज्ञान में पुरुष है। ठीक है। मेरे अंगों से प्रस्तुत होने वाली निगमस्य गिराम विसर्गा, उनके मुख से वेद प्रकट हुए थे ना, इन्हीं ब्रह्मा जी को मूर्तिमान वेद भी कहा गया था। कुछ लोगों को पहले पिछले अध्याय में ऐसा हुआ था शायद, तो वहां पे इनको बोला था ये मूर्तिमान वेद प्रकट हुए। ये ब्रह्मा जी को मूर्तिमान वेद क्यों कहा गया था? क्योंकि इनकी मुख से ही सारे वेद प्रकट हुए थे। वेद शाश्वत है लेकिन ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। पहले उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, फिर उनके मुख से वेद की वाणी प्रकट हुई। तो कह रहे हैं मेरे अंगों से प्रकट होने वाली, ये प्रस्तुत होने वाली निगमस्य गिराम विसर्गा अर्थात वेदों के अवयव स्वरूप वाक्योच्चारण अर्थात ऋग आदि विभिन्न विस्तार, परमेश्वर के एक रूप इस विश्व का विस्तार करने के कारण माँ री शिष्ट अर्थात अतिशय रूप से नष्ट न हो, अर्थात माया के कारण मैं इनको नहीं भूलूं। मतलब माया क्या है? माया तुम ब्रह्मा हो भाई, तुम्हारी एक अपनी पोजीशन है तुम्हारी एक पदवी है, ये सब माया। ओके, इस कारण से व्यक्ति भूल जाएगा कि वह कृष्ण का सेवक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। नोट, बाल प्रबोधनी से यस, मुझ में अहंकार नहीं आना चाहिए, ये बात कहते हैं। वेद वाणी का लोप अवश्य ही संभव है। इसको कहने के आशय से कार्य की विचित्रता को सूचित करने के लिए कहते हैं विचित्रम इदम रूपम। ये समझ में आया? मान लो ब्रह्मा जी को भगवान कहेंगे भाई आप इस जगत की, मेरे जो ये जगत है जो मेरे ही ये विश्व रूप का विस्तार है, तो इसको सृष्टि करने में आप वेदवाणी क्यों भूल जाएंगे? तो कह रहे हैं विचित्रम, कोई विचित्र चीज की सृष्टि करने में क्या बुद्धि नहीं लगानी पड़ती? मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ माताजी लोग इतनी एक्सपर्ट होंगी कि फोन पे बात करते करते भी रोटी बना लेंगे, और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग तो अब यहाँ पे माताजी लोग वीडियो ऑफ करके रोटी ही बना रहे होंगे, है ना? और इतने थोड़ा थोड़ा कान से दोनों कान दिए, थोड़ा भागवत भी सुने, बड़ी अच्छी बात है, और रोज भी ऐसा कर रहे हैं। अग्रीड? आप समझ रहे हैं कि रोटी बनाना और मतलब वो कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं, चाय बनाना कोई विचित्र कार्य नहीं है। क्या रोटी बनाना विचित्र कार्य है? माताओं में से कोई बोलेगा? हो सकता है कि प्रभु जी लोगों को बड़ा विचित्र कार्य लगे, किसी प्रभु को लगता है रोटी बनाना विचित्र कार्य। ये सब लोग एक्सपर्ट हैं। महावीर प्रभु रोटी बनाए हैं आप कभी? आपके लिए विचित्र कार्य है? ना है कोई तरह। राजेश प्रभु आपको? हाँ ना, मतलब अब मैं कहूं कि रोटी भारत का नक्शा नहीं, आप देखो स्पेशली प्रभु जी लोग अगर कभी रोटी नहीं बनाएंगे उनको बड़ा विचित्र कार्य लगेगा, कैसे बेलेंगे, कहीं रोटी पतली होगी कहीं मोटी होगी, गोल होगा कि नहीं होगा। लिटरली हमारे कल्याण प्रभु को हम समझा, एक बार सिखा रहे थे पराठा कैसे बनाना था। ही वॉज लाइक बेविल्डर्ड, कहीं कैसे लग रहा है कि केमिस्ट्री, वो क्या कहते हैं उसको, केमिस्ट्री की वर्कशॉप में बैठा, हाउ इधर से पलटे उधर से पलटे, लग रहा था कि नहीं? विचित्र लग रहा था कि नहीं? यस, ईमानदार आदमी है। तो आप समझ लीजिए कि और कोई आप लोगों को कोई नई रेसिपी बनानी हो जो बिल्कुल अद्भुत सी हो, तो आप यूट्यूब पे देखें, भाई ये तो बड़ी विचित्र है, यू नो, इट्स लाइक व्हाट वी सॉ यस्टरडे। मैंने बनाया नहीं था पापड़ रोल्स और समथिंग, मिस्ड, रेसिपी ही समझ में नहीं आ रही। तो जब रेसिपी समझ में नहीं आ रही तो यानी बुद्धि भागवत को नहीं सोच रही थी, आपकी उस दिन सोच रही थी। कल हम लोग देख रहे थे, बनाए नहीं क्योंकि हम लोग डीप फ्राइड चीज खाली देख के संतुष्ट हो जाते हैं, खा नहीं सकते। लेकिन कैसे मारे, क्या कर रहे? तो उस टाइम कहाँ भागवत याद आ रहा है? तो एक पापड़ की रेसिपी या कुछ ऐसा बनाने में हम भागवत भूल जाते हैं, वेद भूल जाते हैं। तो यहाँ किसी का शरीर बनाना हो, किसी की आंख बनाना हो, ऑक्टोपस बनाना हो, तब समझ गए ना? तो इतना विचित्र जगत बनाना है कि इसको बनाने में स्वाभाविक सी बात है कि बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं भूल सकता हूँ, इसलिए कहते विचित्रम, सूचित करने के लिए। कुछ कह रहे थे माइक में, बताइए। हमारा कोई कार्य, भौतिक कार्य 2 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का, 8 घंटे का, पर उनका तो 24 घंटे का वो काम है। हाँ, कितनी सुंदर बात है। यानी कि ब्रह्मा जी के संग ये नहीं कि वो शिफ्ट में काम कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
हम लोग का तो भाई रात हो गया फिर उठे उसका ऐसे करते हैं, वो तो अब ये काम कर रहे हैं तो सुबह से चालू हुए तो नॉन स्टॉप काम ही कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, उनकी तो बीच में कोई रात भी नहीं है, तो पूरा दिन बीच में कोई रात नहीं है ऐसा कि जिसका फिर उनको कल अभ्यास ना करना पड़े। आप आज रोटी बनाई, कल अपने आप अभ्यास है, या तो सुबह सीखो सृष्टि करना, उसके बाद आदमी सृष्टि करना शुरू कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग ना। आप बड़ा अच्छा अपने बात बोलिए, कल आपके लिए रोटी बनाना विचित्र नहीं है और परसों तो बिल्कुल नहीं होगा। इज इट नॉट? बिकॉज आपको सीखना नहीं पड़ रहा हर दिन, लेकिन यहां पे सृष्टि का कार्य हर दिन ब्रह्मा जी को सीखना पड़ता है। हर जीव को बनाना उसकी अलग अलग। हाँ, बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना। हर दिन उनको वही कार्य करना है और उस कार्य को करने के लिए उनको तपस्या करनी पड़ती है। और आप सोचते थे कि ब्रह्मा जी का जीवन ईजी है। मैं सोच रहा था कि ब्रह्मा जी कोई लोगों के जीवन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत है। नहीं, इसलिए भयभीत है। मुझे आपके अनुग्रह के पात्र में, मतलब समझ रहे हैं, जैसे जल में पानी भरा जाता है उस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी में अपना अनुग्रह धरा। तो कह रहे मुझ आपके अनुग्रह के पात्र में पुनः आपका अनुग्रह ही युक्त है, मतलब सही है। इस आशय से स्वयं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं विज्ञान शक्ति, मतलब मैं योग्य हूं, आप कीजिए, मैं बुद्धि का अभिमानी देवता हूं, आप मेरी बुद्धि को इस प्रकार से चालित कर सकते हैं कि मैं सृष्टि भी करूं और आपका स्मरण भी कर सकूं, वेद की बात को स्मरण भी कर सकूं, दोनों चीज कर सकूं। 4 सिर दिए हैं ना, तो एक सिर को इसी में लगा दीजिए। कह रही है, अपने मन से कह रहा हूँ, इन द सेंस विनोद के लिए कह रहा हूँ कि एक सिर जो है सृष्टि में लगा रहे, तो एक सिर से हमें कुछ वेद वाणी बोलते रहे। इस पर भक्त लोग विनोद करते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जब भी कर सकते हैं और चैटिंग भी कर सकते हैं यदि आपके पास 2 सिर हों। आपने सुना होगा भक्त लोग कई बार विनोद करते हैं कि जब भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं अगर आपके पास 2 मुख हों। ऐसा सुना गया है कि शिव जी एक मुख से राम राम बोलते हैं निरंतर और एक मुख से भागवत बोलते रहते हैं, ऐसा सुना है हमने। 5 पंचानन कहते हैं उनके 5 मुख है, लेकिन अब ब्रह्मा जी के पास 4 मुख है, तो भगवान क्या वो कैसे मैनेज करें, भगवान जाने ब्रह्मा जाने। लेकिन कह रहे हैं कि मैं अनुग्रह, जब इतनी अनुग्रह किए हैं कि मुझे बुद्धि का अभिमानी देवता बना दिए हैं, तो एक अनुग्रह ये युक्त ही है कि आप ऐसा भी अनुग्रह करें कि मेरी बुद्धि कभी वेद के वचन से अलग ना जाए। समझ में आ गया? ये शब्द है विज्ञान शक्ति का महत्व है शब्द का। परंतु अब एक प्रश्न का, परंतु जो जल में सो रहा है उसका विश्व रूपत्व एवं वेद प्रवर्तकत्व किस प्रकार हो गया? यदि यह शंका हो तो कहते अनंत शक्ति। समझे? जो आदमी सो रहा है वो पूरे विश्व के रूप में कैसे विस्तारित कर लेगा अपने आप? हम तो देखते हैं कि स्वप्न में केवल एक ही विस्तार होता है स्वप्न का, सॉरी सोते समय एक ही विस्तार होता है स्वप्न का। तो जो सो रहा है वो पूरे इस विश्व के रूप में कैसे फैल गया? वो तो लिमिटेड हो गया ना। सोने वाला व्यक्ति लिमिटेड होता है कि फैलता है? लिमिटेड हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि सोने वाले को ज्ञान होता है कि वो पढ़ाता है। मैं इस समय सो रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं? मैं क्या, चलो भाई थकान हो गई, जरा थोड़ा सा 7 से 8 सो जाते तो हम सो करके पढ़ाएंगे आप लोगों की। भाई श्रोता सोता हुआ दिखा गया है, लेकिन वक्ता तो सोता हुआ नहीं दिखा गया ना। क्यों बताइए? तो यहां मैं कथा का प्रवर्तन सो करके तो नहीं कर रहा हूं। क्लास के एंड में डिस्टर्ब करिए। तो अब वह कह रहे हैं कि जो भगवान सो रहे हैं वह कैसे जगत में अपने आप को विस्तार कर सकते हैं, कैसे वेद के प्रवर्तक हो सकते हैं? तो कहते हैं हो सकते हैं क्योंकि उनकी अनंत शक्ति है। जब आप ऐसा बोल रहे हो कि सोने वाला व्यक्ति ये नहीं कर रहा है तो वह उसके ऊपर ये नहीं कर सकता है, वह तो उस व्यक्ति के है ऊपर है जो कि लिमिटेड शक्ति वाला हो। लेकिन जिसकी अनलिमिटेड शक्ति है वह कुछ भी कर सकता है। वो सोते हुए भी पूरे जगत के रूप में अपना विस्तार कर सकता है और वेदों का प्रवर्तक हो सकता है। वेदों का प्रवर्तक समझ रहे हैं? वेद ज्ञान ब्रह्मा जी के में प्रकाशित कर दिया और प्रकाशित रहे ये व्यवस्था भी कर सकता है। प्रकाशित कर दिया और प्रकाशित रहे चाहे कुछ भी करो। इज इट ओके? जैसे सिंपल सी बात है, मैं यहां चाहे कुछ भी बोलूं, बल्ब ऑन है और हम उस बल्ब के प्रकाश में ही हैं कि नहीं? तो क्या इस प्रकार, बहुत अच्छा क्या एग्जाम्पल देखिए हमारे सामने आ रहा है। अगर अब यही प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से नंद महाराज कह रहे थे कि जब उनसे मिले थे वहां पे कुरुक्षेत्र में, और वहां कहते हैं कि देखिए हम लोग घर गृहस्थी में लगे हैं। गोपियों ने करी थी प्रार्थना कि हम लोग घर गृहस्थी में लगे हैं, बस में आसक्त हैं, जो नम्रता में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी
हमारा मन आपके, हमारे हृदय में आप सूर्य के समान उदित हो, सूर्य के समान उदित हो, हमेशा विद्यमान रहे, हमेशा सूर्य उदित रहे। जैसे जगत में आप देखते हैं सूर्य उदित हो जाता है, वो सब्जी वाले काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सबके ऊपर सूर्य प्रकट रहता है। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि में वेदों का जो उच्चारण है वह नित्य विद्यमान रहे। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल हाउ कृष्णस मर्सी वी कैन अंडरस्टैंड दिस, है कि नहीं? कुछ भी व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन वो देखता है कि सूर्य ऊपर है कि नहीं? इस प्रकार से तात्पर्य, इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति जो कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, अनेक अनेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होता है, और यदि वह अपने को भौतिक संसर्ग के प्रहार से बचा पाने में समर्थ नहीं होता तो वह आध्यात्मिक शक्ति से विपथ हो सकता है। भक्ति कर रहा है और भौतिक कार्यों में लगने लग गया तो वह उधर इंक्लाइन होने लग जाता है। देख, अब देखना कि हम सभी लोगों को शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि शरीर को स्वस्थ रख किसके लिए रहे हैं, समझे? भक्ति करने के लिए। इतना शरीर को स्वस्थ रखने में ना फंस जाए कि भक्ति ही करना भूल जाए। बहुत खतरा हो सकता है इस बात का, क्योंकि शरीर में आसक्त होना हमारे लिए काइंड ऑफ स्वाभाविक है। भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा को सभी प्रकार के जीवों का सृजन करना था, जिसके साथ उन सबके शरीर उनकी भौतिक स्थितियों के अनुकूल हों, समझे? दैत्य को दांत देने पड़ेंगे मांस खाने के लिए। दैत्य कोई है, असुर है, तो उसकी शक्ल भी उस हिसाब से होनी चाहिए ना, उसके हाथ पैर भी ऐसे होने चाहिए। बंदर आपको पता होना चाहिए कि अपने पांवों से भी पकड़ता है। हैव यू नोटिस दैट? पता है आपको बात? बंदर के पांव हाथ जैसे होते हैं, तो इस कारण से वो फटफट चढ़ जाता है। तो अब बंदर को चढ़ना के लिए वो सामर्थ्य देना होगा। मछली के तो हाथ पांव नहीं होते ना, उसके फिन्स होते हैं। इस प्रकार से सबको उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शरीर देना है। ब्रह्मा चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें, क्योंकि उनका संपर्क अनेक अनेक दूषित जीवों से होना था। एक सामान्य ब्राह्मण अनेक पतित बद्धात्माओं की संगति के कारण अपने ब्रह्म तेज से नीचे गिर सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा यजमान फंस गया। अभी हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक भक्त बता रहे थे कि वो मेरे तनिष्ठ प्रभु बता रहे थे कि उनके मित्र हैं कोई, वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की चार्ट देख लीजिए कोई शापित था, और उस शापित चार्ट को देखने के कारण उन पर नेगेटिव प्रभाव हो गया। ऐसा होता है, आप बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो हो गया ना प्रभाव। अब आप किसी का चार्ट देखे बिना कैसे जानो कि शापित है? आप बताइए, कुछ बोल रहे थे उसके ऊपर, अच्छा लोगों को समझ में आएगा। आप भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप बताइए क्या होता है इसमें? कभी कभी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, सो जाना पड़ता है, ऐसा लगता है कुछ भी ना करे। कभी कभी चेहरा काला पड़ जाता है। जी हाँ, और वो बता रहे थे कि जो ये ब्राह्मण है, एस्ट्रोलॉजर मतलब ब्राह्मण, उसको अपनी साधना के द्वारा अपने ब्रह्म तेज को स्ट्रांग रखना पड़ता है, क्योंकि आप दूसरे का दिले को ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं, है ना, इसको कर्मा लेते हैं। यस, तो चार्ट देखते उसके कर्म आपके ऊपर आ जाते हैं। हमने कई वक्त सुना है। तो अब उसका ब्रह्म तेज लोप हुआ कि नहीं? और हम जाके मतलब सोता रहे 7 बजे 8 बजे तक, तो फिर कैसे तो उसका ब्रह्म तेज बना रहेगा? समझे आप मेरी बात को? ये प्रभा समझा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये मत सोचना कि प्रचार कर रहे हैं तो उससे हमारा तेज कम होता है। देन वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा। आप कितने लोगों को बोलो देखो कृष्ण सुप्रीम भगवान, कृष्ण परम भगवान है, तो बार बार तो आप कृष्ण बोल रहे हैं ना, वहां कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ मटेरियल कार्य भी आ जा रहा है, तो हम फंसेंगे इसमें। सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा ऐसे पतन से भयभीत हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में यह हर एक के लिए चेतावनी है। एक बार प्रभुपाद जी के भक्त कहे, प्रभुपाद हम लोग नाइट क्लब में जाएंगे प्रीचिंग करने के लिए, वहां बहुत अच्छा स्कोप है प्रीचिंग करने का। तो प्रभुपाद कहे जाओ, लेकिन मेक श्योर तुम ये भी सुनिश्चित करना कि वापस भी आ जाओ। ऐसा नहीं कि वही फंस जाएं और उसके बाद माय में फंस जाएं, है ना, कबड्डी खेलने वहीं दब गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित ना हो, वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। अतएव अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपना कार्य करते रहने के लिए आशीर्वाद हेतु मनुष्य को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी होती है। और ये प्रैक्टिकल लेवल में क्या है, प्रभुपाद समझाते हैं। 16 माला का जप निरपराधिक रूप से करें और 4 नियमों का पालन करें, तो इससे आपका ब्राह्मणत्व रक्षित होता है। और आप ये करके देखना, ये खाली बोलने की बात नहीं, ये प्रभुपाद जी के एग्जैक्ट शब्द हैं जो मैंने सुने थे रिकॉर्डिंग में।
और कहाँ सुनी थी? अजमेर में हम लोग बैठे प्रसाद पा रहे थे तो भक्त ने रिकॉर्डिंग चला दी प्रभुपाद की टीवी पे, बिल्कुल वहाँ प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का निरपराधिक दोस्तों। जब ये नहीं कि अब घसीटा मार करके रात तक कर रहे हैं, मतलब ठीक है, वो कथमपि वाला श्लोक शायद उनको याद हो गया होगा वो रोज नहीं होना चाहिए। इफ आप बताओ एक भक्त यहाँ बता दो जो सुबह अच्छे से जब करता हो और उसको भक्ति में उत्साह ना आ रहा हो, जस्ट 1% प्लीज रेज हैंड एंड आई विल लाइक टू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं डरो मत, मैं कुछ देखिए मैं इस तरह के प्रश्न करता हूँ, रिटोरिकल टाइप के प्रश्न होते हैं, इसका उत्तर ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ऐसा भक्त जो नियमित रूप से सुबह माला कर रहा हो, क्या वह अपने भक्ति का उत्साह नहीं देख रहा? आपका तेज नहीं बढ़ रहा? क्या आपको भागवत समझ में नहीं आ रही है? या भागवत सुनने का उत्साह नहीं बन रहा है? कह दीजिए कि नहीं बन रहा। और आप कल से बंद करना मत, लेकिन मान लो कब दिन भर के लिए छोड़ दीजिए माला, हरे कृष्ण हरे राम, क्या बोला था, हरे कृष्ण बोला था कि राम बोला था, हरे कृष्ण हरे राम करते रहिए, बस हो गया, राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर तब देख सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एकदम एकदम शैलो सी, धूमिल सी रहती है, हेजी रहती है, ब्रेन फॉग इसे कहते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्लियर नहीं होता है। तो ये प्रभुपाद में कुछ स्पष्ट किया, और ये कहाँ से आ रहा है पता है आपको? श्रीमान नित्यानंद प्रभु से। नित्यानंद प्रभु ने डकैत का उद्धार किया और कहा धर्मे पथे गिया और लह हरि नाम। उसके बाद वो कहते हैं फिर कर परित्राण। तुम अगर धर्म के पथ पे चलते हो, मतलब 4 नियमों का पालन करते हो, इसी से पाप होता है तो उसको से बचते हो, तो और भगवान का नाम उच्चारण करते हो तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी कि तुम दूसरों का भी परित्राण कर सकते हो। मुझे श्लोक पूरा याद करना पड़ेगा, आधा ही याद रहता है मेरे को, वो उसमें मेरी बुद्धि विचलित हो जाती है। लेकिन स्वयं नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं धर्मे पथे गिया और लह हरि नाम। ये तो ठीक है ना बंगाली के हिसाब से, धर्म पथ पे चलो, अधर्म मत करो, और भगवान का नाम उच्चारण करोगे तो तुम आगे दूसरों का भी परित्राण कर सकते हो। I'll try to find out if I can find out that। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था और उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था। ये समझे क्या आश्वासन है? भक्त ने कहा कि मुझे बहुत भोग वासना सताती है, एक पूर्ण ब्राह्मण ने कहा था। तो उनके महाप्रभु ने कहा काबू ना बाड़ी बे तुम्हारे विषय तरंगे पुनरपि ठाई पाबे मोर संगे। तुम्हें कभी भी विषय की तरंग नहीं सताएगी और तुम पुनः मेरा संगत प्राप्त करोगे, लेकिन कब? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार यही देश। तुम जिसको भी देखो उसे कृष्ण का उपदेश दो और इस प्रकार से सभी का उद्धार करो। ये कहते हैं वेदों में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को तेज उस तेज की धार के समान बताया गया था। ये उस तरह वो नहीं, जिलेट शेवर नहीं जिसमें आगे ब्लेड प्रोटेक्शन रहता कि कैसे भी चलाएं आपका वो नहीं कटेगा। वो जो नाई वाला है, बोला हल्का सा आप गलत गए तो वो काट देगा। थोड़ी सी भी असावधानी से तुरंत ऊहोपोह तथा रक्तपात हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्णतया शरणागत है और अपने को सौंपे हुए कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा की याचना करता है, उसे भौतिक कलमश से गिरने का कोई भय नहीं रहता। तो अब पता है, इस बात को बहुत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी एक बार मंदिर में विग्रह के सामने गए और बड़ी इंटेंसली प्रार्थना कर रहे थे। तो भक्तों ने पूछा कि आप इतनी देर तक इतनी गंभीरता से क्यों प्रार्थना कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माया से बचाएं, मुझे माया में न गिरने दें। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद आप तो अन्यत्र एक बार कहे थे कि तुम में से कोई भी माया में गिर सकता है, लेकिन मैं माया में नहीं गिर सकता हूँ, और अब आप कह रहे हो कि आप भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसीलिए तो मैं नहीं गिरता हूँ, इसीलिए मैं नहीं गिर सकता हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ माया से और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे माया में ना गिरने दे। तो ये तो भक्तों मैं निवेदन करूँगा कि हम सभी लोग सीखें, हम सभी लोग सीखें हर दिन जब भी आपकी आँख खोले, जब जागो तभी सवेरा, तब भगवान को देखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हमको माया से बचाइए। देखिए माया के बड़े बड़े स्वरूप हैं, किसी के लिए कोई स्त्री का आकर्षण हो सकता है, किसी के बच्चा का आकर्षण हो जाएगा, किसी का धन का आकर्षण हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, और हम माया में फंस जाते हैं। एवरीवन इज डिफरेंट माया। किसी के लिए कोई स्त्री कोई आकर्षण नहीं होगी, खाना आकर्षण हो सकता है, खाया जा रहा है, इतना खाया जा रहा है कि अब आते फूल गए, इसकी बेचारे भजन नहीं कर रहा है, तो वो भी भजन का नाश होगा ना। अत्याहार या प्रयास लग गया वो अपना बिजनेस बनाने में, तो खत्म भक्ति, या असत्संग करने लग गया। तो इस प्रकार से भगवान हमको बुद्धि दें, हमको हमारे अलार्म तुरंत जागृत करने। सिंपल शब्दों में भगवान हमें अपनी सेवा में बनाए रखें, हमें माया से बचाए रखें। ज़्यादा नहीं, केवल आज के दिन, अगले दिन सुबह तो मैं फिर प्रार्थना कर लूँगा। अभी भी समय है ना सोने में, कम से कम 2 घंटा और
प्रोटेक्ट मी, दिस इज माइंड फील्ड, माइंड फील्ड। अब आप लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी सुनाने वाला हूँ, सच्ची घटना है, जिसको जाना चाह सकता है जा सकता है, ज़बरदस्त। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज एक बार श्रीलंका के टूर में गए, तो वहाँ पर रास्ते में उनको हैव टू अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, तो वो खेत में चले गए। इससे पहले कि उसको उनको रोका जाता, वो अपना कुछ कार्य की, फिर घूमे और इतने में जो कार बैठे थे कहते फ्रीज महाराज आप वहीं रुक जाइए। इंद्रद्युम्न महाराज, परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज, तो ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो कहते हैं आप पहुंच तो गए, समझिए कि वो ये जहां कार को छोड़कर जो स्थान तक आप गए उसके बीच में माइंस भरा हुआ, किसी तरह आप पहुंच गए। माइंस समझते हैं? माइंस माइन नहीं समझते हैं, जो एक प्रकार के बम होते हैं, वो जमीन में लगा देते हैं। वो लिट्टे के लोग थे, वहां पर लगा के रखे हुए थे कि अगर पांव पड़ा तो आप खत्म। वो ऐसा सिस्टम होता है, वो धरती के नीचे छुपे रहते हैं, वो ऐसे बम से लगा लगते हैं, उस पर बटन सा होता है, अगर आपका पांव उस पर पड़ गया तो बस वही आदमी खत्म, या तो टांग खत्म हो गया फिर आदमी ही खत्म हो जाए। ऐसे माइंस कहते हैं, लैंड माइंस कहते हैं उसको। सुरंग नहीं होता है उसको, वैसे बारूदी सुरंग कहते हैं, हाँ बारूदी सुरंग भी कहते हैं, लेकिन आप समझ लेंगे। तो अब महाराज बस तो गए, महाराज वहीं खड़े वहीं सील हो गए। अब वहाँ पे फिर बाद में काफ़ी देर के बाद लोग, सरकारी भक्त लोग, कुछ पुलिस आई होगी, उनके पास नक्शा था, कुछ तो सिस्टम था किससे वो डिटेक्ट कर सकते कहाँ माइन लगी है कहाँ नहीं लगी। तो धीरे धीरे करके महाराज फिर वापस आए। तो आप समझिए कि कितना खतरनाक है। उस तरह से जगत है, किसी भी क्षण हम कहीं गलत जगह अपना पांव रख सकते हैं। पदम विपदम विपदम नातेशा, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, माया से प्रभावित हो जाएंगे, भगवान की विस्मृति हो जाएगी। इस प्रकार से मैं एक उदाहरण दे रहा था सच्ची घटना का। महाराज कहाँ कहाँ गए, श्रीलंका में, यू नो, दैट्स अमेजिंग। तो ये सब बातें हैं, तो ध्यान देना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद मांगना चाहिए। भगवान का जब इस प्रकार से भगवान अपने को देखते हैं कि ये सोच रहा है कि मेरे अलावा सब कोई है ही नहीं, तो भगवान फिर विशेष रक्षा करते हैं। जब भी हमारा पतन होता है तब इस बात को भूल जाते हैं कि हम भगवान पर निर्भर हैं। कभी भी कुछ मिस्टेक हो ना, तो ये बात देखना ना कि सबसे पहले ये बात थी कि हम सोच रहे थे कि हम कर लेंगे, हमें माया कुछ नहीं कर सकती। माया दिखाती है कि वो क्या कर सकती है, अपने बल पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी से शिक्षा लेना करनी चाहिए, जिनके तेज की कोई लिमिट ही नहीं है प्रैक्टिकली। प्रभुपाद कहते थे, माई ओनली फियर इज दैट माई डिसाइपल्स आर नॉट सफिशिएंटली अफ्रेड ऑफ माया। कह रहे हैं भगवान की नाभि की उपमा जल से दी गई है, तो क्या भगवान की नाभि में जल भरा होता है इसलिए भगवान की नाभि की उपमा जल से दी गई है? क्या पढ़े, सरोवर, नाभि को सरोवर बोला गया है ना, उससे पहले कई बार बोला गया है। माता जी को, और क्या कहते हैं, ये बातें उन पर भी लागू होती हैं जो सब कुछ भगवान कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी बातें कह रहे हैं। अच्छा, वो ब्राह्मण वाली बात नहीं, वो ब्राह्मण वाली उसमें नहीं आता। हाँ, बादशाह आपने पूछ ही लिया। देखिए, जो भगवान का नाम उच्चारण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, वो चाहे कुर्ता पहने या ना पहने, कुछ पहने, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता है। ठीक है, वहां तो बोला गया है ना कि चंडाल भी क्यों ना भगवान का नाम बोलता है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। वो सब अपेक्षा नहीं, लेकिन बात यहाँ पे कही। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।